जाए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। बाप से मांगा अपना हिस्सा और ले उड़ा वो अपना हिस्सा। बाप से मांगा अपना हिस्सा और ले उड़ा वो अपना हिस्सा। ऐश कराए दोस्तों में वो दौलत खूब उड़ाए। ऐश कराए दोस्तों में वो दौलत खूब उड़ाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो क्या मुमकिन है कि आप हमारे लिए एक और गीत गाएं? जरूर, बिल्कुल। रिया, मैं गुस्से में हूँ। ठीक है रोनी, बाद में बात करते हैं, अभी मुझे गीत सुनने दो। रिया, आप मेरे गुस्से को इग्नोर कर रही हैं। रोनी प्लीज बाद में बात करें। रिया, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं गुस्से में हूँ। रोनी, सुबह सुबह किस बात पे आपको गुस्सा आ गया? रिया, आपने मेरी जगह पोस्ट ऑफिस में किसी और को रख लिया है, तो अब मैं गुस्सा भी ना करूं। रिया, आप मुझे पोस्ट ऑफिस से निकाल कर खुश हो रही हैं और इन सांप के साथ मिलकर मेरा मजाक भी उड़ा रही हैं। अरे नहीं रोनी, हम आप पे नहीं, आपकी बात पे हंस रहे हैं। तो रिया, बात तो एक ही है ना। रोनी, एक बात कैसे हुई? और सबसे पहली बात तो आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैंने आपको पोस्ट ऑफिस से निकाल दिया? इन सांप को देख के सोचा मैंने। हद है रोनी, आपने ये कैसे सोच लिया कि आपको पोस्ट ऑफिस से निकाल दिया मैंने? एक तो आप लेट आते हैं और दूसरा इतनी अजीब अजीब सी बातें सोचते रहते हैं। इससे पहले कि आप कुछ और अजीब सोचें, मैं इनका आपसे तारुफ करवाती हूँ। अच्छा तो रिया, जल्दी बताओ कि ये सांप आखिर है कौन? रोनी, ये क्रिस हैं और ख़ास तौर पे सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए हैं? पर क्यों? मैंने तो नहीं बुलाया। रोनी, बहुत गलत बात, मेहमानों से इस तरह बात करते हैं? शुक्र है रिया, आपने मुझे खुश कर दिया। खुश? वो भी अचानक? ऐसा कैसे रोनी, किस बात पे? यही कि ये मेहमान हैं। रोनी, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप मेरे फैन हैं? पहले क्यों नहीं बताया मुझे? इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? आप खुद भी लावजा उल्टी सीधी बातें सोचते हैं रोनी। आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। पहले जब मैंने आपको देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, मगर अब जब सारी बात समझ आ गई तो अब खुशी हो रही है। रोनी को तो हमेशा देर से ही हर बात समझ आती है, कोई नई बात हो तो फिर भी बताऊं। रिया, फिर मत शुरू हो जाना, पर आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे भी आपसे बहुत कुछ रिया की तरह सीखना है। सुना है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। जी जी, वो तो मैं हूँ। रिया, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रोनी। देखा, इसीलिए रोनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। रोनी को पता चल जाता है कि रिया क्या सोच रही है। मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं रोनी से कुछ पूछ सकूं। जी जी, पूछिए, रोनी को सब पता है। रोनी, मुझे पूछना ये था कि बचाए जाने का क्या मतलब है? ओहो, बोल तो दिया, मगर अब क्या करूं, कैसे बताऊं? इसका जवाब नहीं पता। क्या हुआ रोनी, बताओ आप क्रिस को, आपको तो सब कुछ पता है। अरे रिया,
इसका जवाब मैंने आपको बताया था ना। आप बताओ, ऐसे छोटे मोटे सवालात का जवाब देते मैं अच्छा लगता हूँ। ओह सॉरी रोनी, मैं भूल गई। प्लीज आप ही बता दो। रिया प्लीज बता दो। आपको तो पता है, फिर क्यों मेरा अच्छा खासा इम्प्रेशन खराब कर रहे हो? रोनी, बचाए जाने से मुराद है कि खुदा ने हमारे तमाम गुनाह माफ़ करके हमें अपने फर्जंद बना लिया है। रिया, तो क्या हम अच्छे होने के बायस बचाए जा सकते हैं? नहीं क्रिस, ऐसा मुमकिन नहीं। वो क्यों रिया? रोनी, हम सब के दिलों में गुनाह है। हम सब बुरे काम करते हैं, इसलिए अच्छे काम करने या अच्छे होने से हम बचाए नहीं जा सकते। तो फिर हम किस तरह बचाए जा सकते हैं? रोनी, कुछ दिन पहले हमने इस पर बात की थी कि सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से ही हम निजात पा सकते हैं। अच्छा रिया, हम कैसे जान सकते हैं कि हम बचा लिए गए हैं? क्रिस, सबसे पहले हमें अपने गुनाहों के लिए खुदा से माफ़ी मांगनी है और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। रिया, क्या बच्चे भी बचाए जा सकते हैं? जी रोनी, बिल्कुल बच्चे भी बच सकते हैं और बच्चे सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान ला के ही बच सकते हैं। सच्ची रिया? रोनी, यीशु बच्चों से प्यार करता है। बाइबल मुकद्दस में एक वाक़या दर्ज है। मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब और 14वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। क्रिस, अगर आप समझते हैं कि आपने कोई गलत काम किया है, तो आप भी माफी मांग कर यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। जबरदस्त रोनी, क्या बात की है आपने, बड़ी अच्छी बात की है आपने। बस कभी गरूर नहीं किया। क्रिस, आपको मैं ये लेसन दे रही हूँ, आप इसमें देखें और इस तस्वीर पे गौर करें। रिया, ये तो एक सीढ़ी बनी हुई है जिसमें हर स्टेप पर एक नंबर है और सामने कुछ लिखा है। जी, आप इसको पढ़ें। नंबर 1, मैंने गुनाह किया। नंबर 2, खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है। नंबर 3, मसीह मेरी खातिर मुआ। नंबर 4, मैंने उसे कबूल किया। नंबर 5, मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। गुड। रिया, इस सीढ़ी का मकसद क्या है? किस लिए हैं ये 5 बातें? रोनी, ये 5 बातें निजात के 5 इकदाम हैं। रिया, क्या हम सीढ़ी के हर कदम के बारे में जानने के लिए और बात करें? जी क्रिस, ज़रूर। और हर कदम के बारे में बात करने के अलावा बाइबल मुकद्दस में मौजूद कुछ हवाला जात पे भी हम गौर करेंगे। ओके, चलो रिया, बताओ पहले कदम के बारे में। पहला कदम यानी मैंने गुनाह किया। क्या आपको इससे मुताल्लिक कोई आयत याद है? जी, मुझे रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। थैंक यू क्रिस। हम सब गलत बातें सोचते और गलत काम करते हैं जिनको गुनाह कहा जाता है, और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो खुदा को पसंद नहीं। थैंक यू रिया, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। अब रिया, दूसरे कदम के बारे में बताओ ना। रोनी, यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में मरकूम है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्रिस, आपके ख्याल में इस आयत से क्या मुराद है? रिया, इससे मुराद ये है कि दुनिया के तमाम लोग, यानी जिनमें हम भी शामिल हैं। हम? क्या मैं भी इसमें शामिल हूँ? हद है रोनी, क्या आप इस दुनिया से बाहर हो? ऑफ कोर्स, आप भी। क्रिस, आपके ख्याल में तीसरा कदम यानी मसीह मेरे खातिर मुआ, इससे क्या मुराद है? हाँ, मैं बता तो दूं, लेकिन मैं इतना क्लियर नहीं हूँ। मुझे तीसरे कदम के हवाले से एक आयत याद आ रही है। रोमियो 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। वाह रोनी, ये आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए मुआ। जी, आपके और मेरे गुनाह के लिए। वेरी गुड क्रिस, बहुत खूब। यीशु मसीह हम सब की खातिर कुर्बान हुआ। वाकई वो हमसे बहुत प्यार करता है। चलो रिया, आप हमें बताओ, क्योंकि हमें जानना है कि चौथा कदम मैंने उसे कबूल किया क्या मुराद है। ओके रोनी, यूहन्ना
और उसका पहला बाप और उसकी 12वीं आयत में मरकूम है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। रोनी, यही चौथा कदम है और ये आयत हमें बताती है कि हम कैसे खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं। रिया, क्या आप इसे और ज्यादा वाज़ेह कर सकते हैं? जी रोनी, ज़रूर। यहाँ पर हमें एक बात ज़रूर याद रखनी है कि यीशु मसीह हम सब की खातिर मुआ और अपनी जान कुर्बान की, मगर जब तक हम उसे कबूल नहीं करते हम उसके फर्जंद नहीं बन सकते। सिर्फ यीशु मसीह को कबूल करने से ही हम उसके बेटे और बेटियां बन सकते हैं। अमेजिंग रिया, कितनी शानदार बात की है। वाह, खुदावन हमारा ऐसे ईमान देखकर खुश होता है। क्या अब हम 5वें कदम यानी मेरे पास जिंदगी है के बारे में बात करें? जी जरूर। अच्छा तो रिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास हमेशा की जिंदगी है? हाँ, ये तो मुझे भी जानना है। अच्छा, क्या आप दोनों में से किसी को जिंदगी से मुतालिक कोई आयत याद है? पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुझे याद है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। जबरदस्त रोनी, आपने तो मुझे खुश कर दिया। और ये आयत हमें बताती है कि अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास हमेशा की जिंदगी है। थैंक यू रिया, रोनी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैंने आज बहुत सी नई बातें सीखी। कोई बात नहीं क्रिस, हम तो इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि बच्चों को सिखा सके और आप जैसे लोगों को भी। शुक्रिया क्रिस, हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी आज आपने हमारे साथ मिलकर सीखा है उसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। ज़रूर। तो क्रिस, आपको याद है मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने मुझे एक और गीत सुनाना है, तो क्या आप सुनाने के लिए तैयार हैं ये गीत? बिल्कुल, ज़रूर। शहजादों जैसी जिंदगी पहले, अब जानवरों जैसी जिंदगी झेले। शहजादों जैसी जिंदगी पहले, अब जानवरों जैसी जिंदगी झेले। क्या से क्या हो जाए अब सूरों की फलियां खाए, क्या से क्या हो जाए अब सूरों की फलियां खाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। गिरता पड़ता वो घर को आया, बाप ने बढ़कर गले लगाया। गिरता पड़ता वो घर को आया, बाप ने बढ़कर गले लगाया। शाही लिबास पहनाए और मुशर्रफ बेटे को घर लाए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए, एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। बड़ा भाई और बाप इसकी इन हरकतों से तंग आए। एक लड़का यहीं कहीं बुराई में बढ़ता जाए। प्यारे दोस्तों, आज हमने मिलकर सीखा कि हम कैसे खुदा के फर्जंद बन सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने निजात के 5 इक़दाम के बारे में बड़े शानदार तरीके से सीखा। अगर आप सोचते हैं कि आप अभी तक खुदा के फर्जंद नहीं बने, तो आप इन सब बातों पर अमल करके खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलके और बेहतरीन तरीके से सीखें, तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब खुदा के बेटे और बेटियां बन सके और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सके। तो फिर मिलेंगे, बाय।